हाँ, तो आज हम लोग अब स्टार्टिंग से कवर करेंगे युद्ध के बारे में कि कौन कौन से युद्ध कब कब हुआ है, और देश का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे पहला युद्ध कब हुआ था और वो कौन सा है। ठीक है। और जितने भी युद्ध हैं टोटल आज तक हुए हैं, टोटल लगभग 70 से 60-70 युद्ध हुए हैं टोटल आज तक इतिहास में। तो सारे के बारे में चर्चा करेंगे कि किस किस के बीच में हुआ था, क्यों हुआ था और जीता कौन था। ठीक है। तो आज स्टार्टिंग से करते हैं कि देश के, भारत देश के ही नहीं पूरे विश्व में सबसे पहला युद्ध जो हुआ था वो था दसराग का युद्ध। दसराग का युद्ध ये पहला युद्ध है, यहाँ डैश लगाना, पहला युद्ध दसराग का युद्ध। ठीक है। ये जो युद्ध हुआ था ये भारत में ही हुआ था, लेकिन वर्ल्ड का सबसे पहला युद्ध था। ठीक है। क्योंकि और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो पहला लिखो, देश का सबसे पहला युद्ध लगभग कब कब हुआ था ये, तो इसका जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है। इसका उल्लेख 10 मंडल है ना ऋग्वेद में, तो 7वें मंडल में इसका उल्लेख है दसराग युद्ध के बारे में। ये किस नदी किनारे हुआ था, तो परुशनी नदी के किनारे हुआ था। यहाँ भी लिख लो कि दसराग का युद्ध है ये परुशनी नदी के किनारे हुआ था। परुशनी मतलब रावी नदी, परुशनी नदी। ठीक है। बोला जाता है कि नदी के पानी के बंटवारे के लिए भी युद्ध हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी रीजन है, मैं बता दे रहा हूँ। अभी नदी की हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ थे राजा सुदास और एक तरफ थे 10 राजा का गुट, 10 राजाओं का संगठन। ठीक है। जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसका नेतृत्व जो है ये सुदास खुद कर रहे थे, अकेला थे इस साइड सेना के साथ में। और इसका नेतृत्व 10 राजा थे, मतलब 10 राजा थे, उसका नेतृत्व जो है वो राजा सम्मरण कर रहे थे। नेतृत्व राजा सम्मरण कर रहे थे, सम्मरण। ठीक है। सम्मरण। तो राजा सुदास जो थे ये तत्सु वंश के थे, तत्सु वंश के थे राजा सुदास। और ये किस वंश के थे, पुरु वंश के थे, पुरु वंश के। ये पुरु वंश नहीं जो कौरव पौरस, मतलब ये जो पौरस था पुरु वाला, ये पुरु नहीं, ये बहुत पहले की बात है। लगभग ये घटना जो हुई थी ये महाभारत और रामायण से भी पहले की युद्ध है। महाभारत का जो युद्ध है वो सबसे पहले माना गया था, रामायण का युद्ध सबसे पहले माना गया था, नहीं, ये रामायण और महाभारत से भी पहले का युद्ध है। त्रेता युग में ही युद्ध हुआ था, सबसे पहला युद्ध है लोहा आने के बाद वैदिक सभ्यता में। ठीक है। डेट तो कुछ ही बताते हैं कि लगभग ये 7000 साल पहले हुआ है, कहीं पे 3000 साल पहले हुआ है आज से, लेकिन नहीं, ये हुआ है वैदिक सभ्यता के काल में ही। एक तरफ आड़ थे और ये 10 राजा के पुरुवंश थे। ठीक है। हुआ किस रीजन से था, ये बात है, हुआ किस रीजन से था दसराग युद्ध। तो दसराग युद्ध में क्या हुआ था कि राजा सुदास जो हैं इनके पुरोहित का नाम था, राजा सुदास के पुरोहित का नाम था, यहाँ डैश मारो, इनका पुरोहित के नाम था क्या, पहले देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ देख लो, ये तत्सु वंश के थे और सम्मरण जो थे 10 राजाओं का संगठन का नेतृत्व कर रहे थे, हेड थे, लीडर, वो पुरु वंश के थे। ठीक है। ये युद्ध हुआ था क्यों था, देखो राजा सुदास जो थे उस टाइम वो क्या थे ना कि इनका एक पुरोहित थे, उनका नाम था विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र के नाम सुने होंगे, जो राम जी को ले गए थे तारका इनको मारने के लिए, तारका चाची को मारने के लिए ले गए थे ना, ऐसा बोला जाता है उनको, जो तो वही जो है ना विश्वामित्र, वो इनके पुरोहित थे राजा सुदास के। लेकिन फिर राजा सुदास ने क्या किया कि इनको हटा करके पुरोहित से, और वशिष्ठ, एक महर्षि वशिष्ठ के भी नाम आपने सुना होगा रामायण सब में, तो महर्षि वशिष्ठ का जो है ना अपना पुरोहित बना लिया। तो इन पर गुस्सा आ गया विश्वामित्र को। अब विश्वामित्र को गुस्सा आ गया क्योंकि जब कंपेयर किसी दो बंदे में करोगे ना तो एक जब श्रेष्ठ निकलेगा तो फिर दूसरा को गुस्सा आएगा, लेकिन श्रेष्ठ नहीं, ये बंदा, ये रूढ़िवादी थे, जो वशिष्ठ थे ना वो रूढ़िवादी थे। तो पुरोहित, राजा सुदास का पुरोहित वशिष्ठ बना लिए जाते हैं। विश्वामित्र थे पहले, लेकिन विश्वामित्र को इन्होंने हटा दिया और पुरोहित अपना वशिष्ठ को बना लिया, महर्षि वशिष्ठ जी को। ठीक है। तो ये गुस्सा हो गए विश्वामित्र, ये गए, तो गए ये और 10 राजाओं का संगठन बनाया कि सुदास को हराना है और तुम्हें हेड बना देना है जो उसका नेतृत्व करेगा। तो पुरु वंश के साथ साथ 9 राजाएं के गठन और था, और पुरु वंश के राजा थे सम्मरण, जिन्होंने 10 राजाओं का संगठन का नेतृत्व किया था। और इधर अकेले सुदास थे, जिनका युद्ध सलाहकार वशिष्ठ जी थे, महर्षि वशिष्ठ, और इनका ये 10 राजाओं का युद्ध सलाहकार विश्वामित्र थे। इसमें विश्वामित्र की बुरी तरह हार होती है, राजा सुदास अकेले 10 राजाओं को हरा देते हैं। ठीक है। हराने के बाद सब अलग अलग एरिया में निकल गए, कोई बंदा
जाके वहाँ पे ईरान बसा लिया। ईरान जो आज का है पर्सिया में, इसमें बहुत सारे राजाओं का नाम है, 10 राजाओं का, मैं मतलब अलग अलग वंश का, मैं उतना बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एक पुरु वंश के थे, शायद यही पुरु वंश थे, यही जो होते हैं ना, ये चले जाते हैं कहाँ, ईरान की तरफ, पर्सियन लोग में चले जाते हैं, शायद यही थे या कोई और बंदे थे, मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा, शायद यही थे। तो हारने के बाद, राजा सुदास से हारने के बाद ये चले जाते हैं पारस की तरफ, जो आज की ईरान है। तो ऐसे बोला गया है कि क्यों आज तक मतलब जब दुनिया में खोज होती है ना, कोई सभ्यता देखोगे तो इंडिया से रिलेटेड होगा सभ्यता, मतलब मिलता जुलता संस्कृति होता है। तो अभी तक शोध हुआ नहीं है कि इंडिया सबसे, फिर हिंदू धर्म या सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म क्यों है। जाहिर सी बात है कि इंडिया से ही लोग अगल बगल फैले हैं, लेकिन इससे बोला गया, मैक्स मुलर ने बोला था कि आर्य जो थे वो इंडिया में आए हैं, कहाँ से, तो मध्य एशिया से आए हैं। अब क्या पता यहाँ से आर्य लोग गए हैं मध्य एशिया और ईरान या इस साइड के लोग, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन अब क्या मैं बताऊँ, इंडिया का इतिहास तो दबाया ही गया है, ये लॉजिक है वैसे। तो ठीक है, हटाओ ये सब की बात, जो है बुक में लिखा हुआ बस वही समझो। राजा सुदास जो थे ना, राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, राजा सुदास का विजय हुआ। राजा सुदास का जो युद्ध सलाहकार थे, युद्ध सलाहकार वो कौन थे, युद्ध सलाहकार और पुरोहित दोनों कौन थे, ऋषि वशिष्ठ, ठीक है, वशिष्ठ जी थे। और इनके पुरोहित और 10 राजाओं के जो युद्ध सलाहकार थे वो थे महर्षि विश्वामित्र। ऐसा बोला जाता है कि राजा सुदास की तरफ इंद्र भी थे, इंद्र इनका साथ दे रहे थे राजा सुदास की तरफ, तब ये विजय हुए। लेकिन ऐसा बात नहीं है, इंद्र को पूजा जाता है, उस समय पूजा जाता है, इंद्र युद्ध के देवता कहलाते थे आर्य में, मतलब उस टाइम वैदिक सभ्यता में। तो युद्ध के बोला जाता है कि इंद्र भी इनके साथ थे सुदास की तरफ, ऐसा बोला गया है। लेकिन इंद्र खुद तो युद्ध करने आए नहीं थे, सलाहकारी हो सकते हैं, कुछ हेल्प किए होंगे, लेकिन युद्ध खुद करने नहीं इंद्र आए, ठीक है। तो राजा सुदास अकेले अपने सैनिकों के साथ इन 10 राजाओं के सैनिकों के और 10 राजाओं को हराते हैं अकेले, ठीक है। भले ही इस तरफ राजतंत्र है, इस तरफ लोकतंत्र है, ये सब के इस तरफ जो राजाएं हैं ना, सारे लोकतांत्रात्मक राजा थे, लोकतंत्र के राजा थे, और इस साइड जो थे ना राजतंत्र थे, ठीक है। राजतंत्र समझते हो ना, राजाएं के वंश ही राज करेगा, और लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुना गया सरकार, तो वैसे ही थे, ठीक है। और ये युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी किनारे। तो कहीं कहीं बात मिलेगी कि ये जो युद्ध हुआ था ना, वो पुरुषनी नदी, जो रावी नदी आज की है, पंजाब के अफगानिस्तान के इलाके में, पंजाब और पाकिस्तान के इलाके में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो जो नदी थी उसके पानी के बंटवारे के लिए युद्ध हुआ था। लेकिन नहीं, मेन रीजन ये था कि सुदास जो थे अपना पुरोहित बदल लिए थे, वशिष्ठ जी को ला दिए थे विश्वामित्र के बदले। तो विश्वामित्र गुस्सा होकर चले गए, 10 राजाओं का संगठन धीरे धीरे बनाए और युद्ध अटैक कर दिए, ठीक है। इस युद्ध के बारे में डिटेल्स वर्णन 7वें मंडल में है, ठीक है। तो ये हो गया देश का और पूरे विश्व का सबसे पहला युद्ध, याद रखना, 10 राज्य युद्ध, 10 राज्यम युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध, तीनों एक ही चीज़ बोल रहा था, ठीक है। तो बस इतना ही था, और क्या, सारे युद्ध के बारे में बस शॉर्ट डिटेल्स बताऊंगा, किसी में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझ में आए तो बताऊंगा। 10 राज्य युद्ध तो सारे को समझ में आ गया था कि इसका उल्लेख कहाँ है, तो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, उसमें से 7वें मंडल में इसका उल्लेख है, 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है, ये आगे मैं वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। 8वें लेखाओं क्या बोला गया, खिल बोला गया 8वें मंडल के हस्तलिखित लेखाओं को। और क्या, चौथा में क्या है, कृषि के बारे में है, बस। तीसरे में क्या है, तो ऋग्वैदिक काल के वो मंत्र है जो सावित्री के द्वारा समर्पित है, सावित्री को मंत्र सूर्य के द्वारा, गायत्री मंत्र, जिसका मतलब कौन आविष्कार किए थे, विश्वामित्र नहीं आविष्कार किए थे। तीसरे मंडल में जो सावित्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये वाली मंत्र जो है, ठीक है। तो वो विश्वामित्र ने ही आविष्कार किया था उस मंत्र को, लोगों को आर्य बनाने के लिए, ठीक है। तो बस ये विश्वामित्र वही हैं जो रामायण में राम जी को ले जाते हैं युद्ध विद्या, मतलब तारकासुर जो है ना, तारका चाची, उनको मारने के लिए, राक्षसनी को। और ये वशिष्ठ जी, फिर दोनों का बारे में चर्चा है रामायण में। फिर विश्वामित्र जो है ना, हारने के बाद ये भूगर्भ हो जाते हैं, मतलब बोला जाता है कि हारने के बाद जमीन के अंदर चले जाते हैं या गायब हो जाते हैं। फिर अचानक से ये बहुत ताकतवर योद्धा बन के और ऋषि बन के उभरते हैं, ठीक है, बाद में विश्वामित्र। तो ये युद्ध के बारे में आज की डिटेल चर्चा हो गई है। क्यों हुआ था, समझ में आ गया था। कौन जीता था, सुदास जीता था। कहाँ हुआ था, पाकिस्तान और पंजाब के एरिया में हुआ था, रावी नदी किनारे आज के। तो सारा कुछ पता चल गया। कहाँ उल्लेख है इसके बारे में, कहाँ से मिलता है, तो 7वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। ऋग्वेद कब लिखा गया था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में। तो बस इतना ही था आज का पहला, मतलब देश का पहला युद्ध के बारे में, दशहरा गेम युद्ध। देश का दूसरा युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जिसे महाभारत भी बोला गया है, उसके बारे में बस अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही सारे युद्ध के बारे में पहले कवर करवा दूँगा, क्योंकि युद्ध के बारे में ना
हिस्ट्री में पढ़ना में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और डिटेल्स में समझ नहीं आएगी कि युद्ध हुआ क्यों था, किसके बीच हुआ था, जीता कौन था। हिस्ट्री में नहीं कवर हो सकती है। हिस्ट्री में बस मेन टॉपिक मैं बताऊंगा, इसलिए युद्ध के बारे में मैं अलग ही सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो सारे देश के सारे युद्ध के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और कौन जीता था इसके बारे में। तो प्लेलिस्ट में जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे बैक टू पॉइंट सर्च करना है, वहाँ पे जाके क्या करना है, सारे वीडियो को देख लेना है जो युद्ध के बारे में, क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, कहाँ हुआ था, सारे डिटेल्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तो ये पहला युद्ध है, तो आज पहली वीडियो है इसके युद्ध के बारे में। तो समझ गए ना क्यों हुआ था, विश्वामित्र और इनके बीच में ही युद्ध हुआ था। युद्ध सलाहकार इनका थे, कौन जीता था, ये तत्सुवंश के थे, पुरुवंश के थे, सम्राट नेतृत्व करे थे 10 राजाओं का, सारा बारे में बता दिया है। इसके बाद महाभारत के युद्ध में बारे में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, पहला युद्ध था, इतना ही मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।